औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड और बहुत इंटरेस्टेड हैं और आयोनिक बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको ज़रा गौर से सुने देखें और बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इजी है। कल हमने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था जिसमें हमने म्यूचुअल शेयरिंग मतलब म्यूचुअल का मतलब इक्वल शेयरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और वो बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता था। फिर एग्जांपल दी थे कार्बन कार्बन हमारे पास उसके साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आयोनिक बॉन्ड। तो याद रखिए कि आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे पहले याद रखें, अगर आपको कोई भी नाम दिया तो एक ही नाम है। दूसरी बात है कि हमारे पास आयोनिक मीन जो होता है वो होता है आयन। आयोनिक मीन जो होता है यानी आयोनिक का मतलब जो होता है वो आयन होता है। तो याद रखिए कि हमारे पास ये आयन क्या होता है, इस पे मैं कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके बाद आएगा आयन को मैं यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा हूँ। आयन मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज come on the atom। जब हमारे पास एटम न्यूट्रल फॉर्म से निकल जाए और उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आयन है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव आयन है। और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम कहते हैं केटायन एंड नेगेटिव चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन। और याद रखिए हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की दो डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है मेटल plus non-metal is called ionic bond। हमारे पास क्या कहता है आयोनिक बॉन्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका दूसरा डिफिनीशन भी है, वो मैं लास्ट में डिफाइन करूँगा ताकि आपको समझ। आपके बुक में लिखा है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ ताकि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ। याद रखिए कि हमारे पास हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन। और हमने नॉन मेटल में पढ़ा था कि नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। हमारे पास ये जो है ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ा था कि हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कहाँ से, मेटल से। दूसरी बात आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जब ये आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे सकता है। इसके अलावा अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। हमारे पास वो डिफिनेशन ये है कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होते हैं, फ्रॉम मेटल से। और हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल और किसकी तरफ होते हैं,
टूवर्ड नॉन मेटल, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए टूवर्ड नॉन मेटल, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो सही है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। आया जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने कहा था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है? मेटल पे। पॉजिटिव चार्ज कम ऑन दी मेटल, कम ऑन दी मेटल। मेटल पे कौन सा चार्ज आ रहा था? When metal lose electron to form positive ion is called cation। तो positive charge is called cation। और यहाँ पे negative charge आ रहा था, तो समझाऊंगा कि ये negative charge कैसे आता है मेटल पे। negative charge come on the non metal। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन, पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनाइन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट डिटेल में समझाऊंगा भी, समझाया भी था और अब दोबारा समझाऊंगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? मैं एक ही एग्जांपल दूँ तो समझ आ जाएगा ये सारे बातों का। सही है, आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले। तो मैं ये मिटा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो एग्जांपल से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात, एग्जाम्पल ये है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सही है, एक कंपाउंड है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लोरीन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? 7 से। कौन सी पीरियड से? थर्ड पीरियड से। कौन सी पीरियड से? थर्ड पीरियड से। और 7 ग्रुप से, और ये फर्स्ट ग्रुप से और थर्ड पीरियड से हमारे पास ताल्लुक़ रखता है। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास, याद रखें, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट किया। आप हमारे पास ये इधर देखें, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जब याद रखिए कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि डिफिनेशन में मैंने लिखा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टूवर्ड नॉन मेटल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। क्लोरीन क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो हमारे पास ये ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज मेटल पे कैसे आता है? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस की? 1, तो +1। कितने इलेक्ट्रॉन गेन की? -1। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास +1 -1 ये आ गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसी ही वजह से आता है। दूसरी बात, ये आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सोडियम के एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो इधर देखिए हमारे पास 11 प्रोटॉन बराबर है 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के साथ हमारा काम नहीं, उस पर चार्ज नहीं होता है, प्लस
माइनस। तो आप लोग मुझे बताएं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? एक इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करेंगे तो मेरे पास ये 11 प्रोटॉन हो जाएगा प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा कि ये -10 और +10 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन +1 चार्ज रह जाएगा। और हम कहते हैं कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सोडियम पे +1 चार्ज आता है। तो आप लोगों ने देख लिया। अब इस तरह अगर मैं दूसरा क्लोरीन का समझाऊं कि उस पर किस तरह चार्ज आता है, तो ये मैं मिटाऊंगा। ये आप लोग देख लें, नोट करें, इस स्क्रीनशॉट लें तो समझ आ जाएगा। मैं मिटा रहा हूँ। +1 चार्ज क्लोरीन पे -1 चार्ज किस तरह आ रहा है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये 17 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो +17 प्रोटॉन बराबर है -17 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या, हमने नॉन मेटल में क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, क्यों? मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस की थी? एक, तो उतने इलेक्ट्रॉन ये लेगी भी। तो +17 बराबर है -18 इलेक्ट्रॉन। -17 +17 ये कैंसल, -1 चार्ज। और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आता है नॉन मेटल पे? -1 चार्ज क्लोरीन पे आ रहा है। तो समझ आ गया और कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नज़र आ गया। और दूसरी बात ये है, आप लोग थोड़ा सा मेरे तरफ देखें, जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके शेल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरह? मैं और आल ये मिटा रहा हूँ। आप लोग को पता है कि सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? शेल में दूसरे पेन से मार्कर से बना रहा हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 3s1 में कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन में कितने थे? क्लोरीन में हमारे पास ये न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले शेल में 2 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं? 7 हैं। तीसरे में कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास ये शेल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और शेल जब ख़त्म हो जाएगा तो साइज, एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो इन दोनों के दरमियान तो रिपल्शन होता है, तो इनका साइज़ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इनकी साइज़, एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आता है। कंप्लीट एक शेल रिमूव हो गया है। ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा सा 1 2 वो करता हूँ। दूसरी बात, an atom having low ionization energy, electronegativity, while having loss 1 or more than 1 electron to form cation. Cation mean positive charge species called cation, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो थी, कम थी, तो उसकी एबिलिटी हो कि वो एक या एक से ज़्यादा, मतलब ग्रुप 1 जितने भी मेटल है, ग्रुप 1 वो हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर मीन एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है विदाउट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 जो है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसके सामने जब क्लोरीन आ रहा था तो इसका -1 था,
और एक क्लोरीन आ रहा था, तो इसके सामने कितने क्लोरीन आएंगे? 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्लोरीन, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा क्लोरीन। अब अगर हम देखें तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, और एक या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब लॉस करे तो उसको हम केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। और केटायन कैसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। क्या कहते हैं? केटायन। और दूसरी बात, ये मेटल जो है वो केटायन के रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और याद रखिए कि केटायन के सिचुएशन में, केटायन की सिचुएशन में उस पर कौन सा चार्ज आता है? +1 हमारे पास ग्रुप 1 है, सपोज करो। तो यहाँ पे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। तो जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 10 इलेक्ट्रॉन +11 प्रोटॉन, तो कैंसल, यहाँ पे +1। तो याद रखिए कि केटायन के केस में बहुत ज़बरदस्त MCQs हैं। केटायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब केटायन हो, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सही है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूँ, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के और एटम न्यूट्रल फॉर्म में हो, तो हमारे पास ये केस होता है। केटायन की सिचुएशन में क्या होता है? केटायन जब सोडियम पे कौन सा चार्ज हो? प्लस, तो हमारे पास प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। और एनायन के केस में क्या होगा? एनायन किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। 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 और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कम ऑन द एटम और एटम न्यूट्रल फॉर्म से निकल जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगी प्रोटॉन। ये MCQs में तीनों दे सकते हैं। किस तरह? एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लोरीन, एनायन में क्लोरीन -1 था, तो क्लोरीन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 17 प्रोटॉन बराबर है 17 इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस, जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो +17 प्रोटॉन बराबर है -18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। इन केस ऑफ एनायन, व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आपको ये ना कहे और आपको कहे इन द केस ऑफ एनायन व्हेन एटम इज इन when atom having negative charge, in this case the electron is greater than proton, या electron is equal to proton, या proton is greater than electron, या none of these। तो ये MCQs, ये जवाब होगा। यहाँ तक उम्मीद है। और दूसरी बात ये है हमारे पास कि ये याद रखें, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास जब एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, एंड atom having high ionization energy and electronegativity while having gain one or more electron lose one or more than one electron, gain one or more electron to form anion. What is anion? Negative charge ion is called anion. Negative charge ion is called anion। और आपको नेगेटिव का पतला है, एग्जाम्पल कौन सा था? क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। और यहाँ से अब एक पॉइंट और भी साबित हुआ कि द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप या द s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड p ऑर्बिटल ऑफ 7 ग्रुप, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म। बात ये है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है
क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन लिख सकता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है। सही है, ये मैं बता रहा हूँ। एमसीक्यू में मैंने ये पूछा कि द एस ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप विदाउट हाइड्रोजन, एस ऑर्बिटल एमसीक्यूज है पूछ सकता है, एमसीक्यूज ईटा में पूछ सकता है कि एस ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप विदाउट हाइड्रोजन या एस ऑर्बिटल ऑफ सोडियम, या एस ऑर्बिटल ऑफ सोडियम and p orbital of chlorine, which type of bond are formed between s and p orbital? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड। क्या होना चाहिए? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम का 3s1 था और क्लोरीन का क्या था 3s2 3p5, तो p5 और s1 के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना था? आयोनिक बॉन्ड। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जितने एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितने एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और याद रखिए कि फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 इसलिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए +2 है कि वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्लोरीन का -1 इसलिए है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। याद रखें, इसको हम अलग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर रूल भी पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं जो पढ़ूंगा वो होगा सेकेंड ईयर के टॉपिक नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और इसमें जो नए में जो टॉपिक बाकी है वो है एटम एंड आयन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। और दूसरी बात ये है केमिकल स्पीशी भी हमने इसमें पढ़ी है। केमिकल स्पीशी जब एटम आयन मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, केमिकल स्पीशी में पहला जो टॉपिक है वो आयन है। व्हाट इज़ आयन? आयन मैंने बता दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज positive and negative charge come on the atom, this is called ion. due to loss या gain of electron, एटम न्यूट्रल फॉर्म में होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम ऑन द एटम या अपीयर। और हमारे पास नेगेटिव चार्ज किस पे आता था? नॉन मेटल पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन। मैं ये भी कह सकता हूँ gain of electron is called anion या रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में भी एक डिफिनेशन ऐसा है कि वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन या रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डिफिनेशन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटायन या ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ा, रिडक्शन भी हमने पढ़ा, कैटायन भी हमने पढ़ा, एनायन भी पढ़ा। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा, उस पर तकरीबन 40-50 मिनट की वीडियो है। सही है। तो मेटल क्या करता है? ऑक्सीडेशन। और जो चीज़ ऑक्सीडेशन करता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो चीज़ रिडक्शन करता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिडक्शन हमारे पास हमने नॉन मेटल में कहा था कि नॉन मेटल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सही है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझाऊँ जल्दी। अब टाइम है कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग क्या होता है। ये सोडियम और क्लोरीन से मैं समझा रहा हूँ, सोडियम और क्लोरीन से। और आपको मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जल्दी समझा रहा हूँ। सोडियम प्लस
क्लोरीन जब रिएक्शन करे सोडियम क्लोराइड, याद रखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका +1 था, इसका -1 था। तो याद रखें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन में याद रखें बहुत ज़बरदस्त MCQ ईटा में दे सकता है। ऑक्सीडेशन में याद तो होगा, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज आता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं। और नंबर 2 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। नंबर 2 रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होता है। किस तरह, तो आपको मैं बताऊं, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का क्या मतलब है, या तो +1 से +7 की तरफ जाएगा या -7 से -1 की तरफ, तो दोनों इंक्रीज है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास +7 से +1 की तरफ जाएगा या -1 से -7 की तरफ, तो ये डिक्रीज है, क्या है, डिक्रीज। तो आप लोग मुझे बताएं कि सोडियम 0 से कहाँ पे गया है, सोडियम 0 पे +1 से, जो चीज़ हमारे पास 0 से प्लस की तरफ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये 0 से -1 की तरफ गया है, तो हमारे पास कौन सा वाला है, 0 से -1, तो ये तो डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। और जब डिक्रीज आ जाए पॉजिटिव चार्ज में या ऑक्सीडेशन नंबर में, तो वो हमारे पास रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब याद रखें कि हमारे पास गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट ये है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है मैं समझाऊंगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो मेटल होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। किस तरह, ये रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो एटम या वो स्पीशी, याद रखिए, जो खुद दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे। रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है दूसरे का, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है दूसरे का, और अपना इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, और ऑक्सीडेशन नंबर खुद का इंक्रीज करता है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन को कम करता है। वो इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे को देता है, उसके इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, ये जो है ये अपने ऊपर चार्ज को बढ़ा रहा है, चार्ज को, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है, लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है। जो इतना इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा। और ये किसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। देखो ये 0 है, 0 से -1 पे गया, इसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखें जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कम करे, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, और अपना क्या करता हो, अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे और ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे, कम करे। तो कौन सा है इसमें, क्लोरीन है। क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है। देख रहे हो 0, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, और इसके चार्ज को बढ़ा दिया तो 0 से +1 किया, और अपने ऊपर चार्ज को कम किया, 0 से -1 पे गया और अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया। तो हम कहते हैं जो चीज़ रिडक्शन करता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो चीज़ ऑक्सीडेशन करता है वो चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज
होगा। सही है, तो इसलिए मैंने कहा था कि मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमदर्द होता है, और नॉन मेटल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को, उसके चार्ज को कम करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।